हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीजी में आपका स्वागत है। एक टैक्स पेयर थे मिस्टर शिव कुमार देवड़ा, जिनको जीएसटी के एंटी इवेजन विंग ने पूछताछ के लिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स के लिए अपने ऑफिस में बुलाया और उनको बैठाए रखा, काफ़ी वेट कराया। लेट नाइट में जाकर उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती थी। फ्रीक्वेंटली उन्हें बुलाया जाता था और काफ़ी लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग उन्हें स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के बाद उनसे काफ़ी पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ा जाता था। इस फ्रस्ट्रेशन से परेशान होकर झारखंड हाई कोर्ट पहुंचते हैं मिस्टर देवड़ा और अपनी गुहार लगाते हैं हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को नोटिस इशू करता है और इसमें अपनी सफाई देता है कि चूँकि उन्हें टैक्स इवेजन का मामला उन्हें कुछ प्रतीत होता है, इसलिए उनसे इस तरीके की सुनवाई चल रही है। काफ़ी लेंथी उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स कराए जाते हैं। लेट नाइट मीटिंग्स होती हैं उनके साथ जीएसटी सीनियर ऑफिशियल्स की। और मिस्टर देवड़ा के लंच सीनियर काउंसिल ने सीधे इसे वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 21 एंड 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एलिगेशन लगाया और साथ ही यह भी बात रखी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट CBIC के अपने ही इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर 3/2022-23 उसके अकॉर्डिंग बिजनेस आवर्स या ऑफिस आवर्स के बाहर, यानी लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, इस तरीके से एसएससी को, टैक्स पेयर को बुलाकर परेशान नहीं किया जा सकता है। कोई स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के लिए या कोई प्रूफ, कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने के लिए इस तरीके से टैक्स पेयर को हरेस नहीं किया जाएगा। CBIC की अपनी इंस्ट्रक्शन नंबर 3/2022-23 में ये बात क्लियरली कट लिखी हुई है। लेकिन इसके बावजूद टैक्स पेयर को फ्रीक्वेंटली कई मौक़ों पर इस तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट की एंटी इवेजन विंग द्वारा बार बार बुलाया जाता था। उन्हें घंटों, पूरा दिन और पूरी रात बैठा ही रखा जाता था। उनसे पूछताछ की जाती थी, उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए जाते थे। झारखंड हाई कोर्ट ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और ये माना, टैक्स पेयर की इस दलील को माना कि इस तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा उनके साथ ये हरेसमेंट करना न केवल भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 और आर्टिकल 23 में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स का हनन है, बल्कि CBIC की अपनी जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको खुद ही जीएसटी डिपार्टमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में यह भी कहा गया कि एसएससी से पूछताछ के लिए जब सम्मन इश्यू किया जाता है, वो कानूनी तरीके से जुडिशियसली इश्यू किया जाए और इस इंटेंशन के साथ इश्यू किया जाए जिससे टैक्स इवेजन, टैक्स फ्रॉड्स का पता लगाया जा सके। ना कि इंटेंशन ये होनी चाहिए कि एसएससी को हरेस करना है। झारखंड हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि इस तरीके से जो एसएससी को प्रेशर में लेकर जो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग आफ्टर बिजनेस आवर्स जो उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स कराए जाते हैं या उससे कोई साइन कराए जाते हैं या उससे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है टैक्स इवेजन के केस में, तो क्या उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू होगी? जी, झारखंड हाई कोर्ट का कहना कि ऐसे स्टेटमेंट इस तरीके से रिकॉर्ड किए गए कि अपनी कोई एविडेंटरी वैल्यू
नहीं मानी जा सकती जब तक कि उसके सपोर्टिंग में वैलिड डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स और प्रूफ्स डिपार्टमेंट को ना मिल गए हों। इस तरीके से झारखंड हाई कोर्ट द्वारा एसएससी के फेवर में ये डिसीजन देते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट को टाइट किया गया, इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इस तरीके से टैक्स पेयर्स के साथ बिहेव ना किया जाए। और साथ ही झारखंड हाई कोर्ट का कहना था कि जीएसटी ऑफिशियल्स का ये रवैया जो टैक्स पेयर से उन्होंने ओथ दिलवाई है, ओथ पर साइन कराए हैं, उसकी भी कोई एविडेंटरी वैल्यू विदाउट प्रूफ, विदाउट डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग के नहीं मानी जा सकती। ये फेवर टैक्स पेयर का करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने इस मैटर को क्लोज किया और जीएसटी डिपार्टमेंट को ताकीद किया कि आगे से इस तरीके का कोई भी व्यवहार ऑनरेबल टैक्स पेयर के साथ ना किया जाए। जीएसटी जी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।